मोटापा कैसे बन रहा है महामारी? भारत में क्यों बढ़ रही है लगातार मोटापे की समस्या? क्या भारत में बढ़ते मोटापे के पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है? सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जो मोटापा कभी पश्चिमी देशों की समस्या माना जाता था, वो अब लो इनकम और मिडिल इनकम वाले देशों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। और अगर भारत की बात करें तो वहां पर तो इसकी रफ्तार बहुत तेज है। 2019 की एनएफएचएस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी की 23% आबादी ओबेसिटी यानी कि मोटापे की शिकार है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही शामिल हैं। अब अगर इसी आंकड़े को 2015 की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो इसमें औसतन 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि इस मोटापे के शिकार में अब 4% लोग और ज्यादा हो गए हैं। अब भले से आपको ये 4% की ग्रोथ बहुत थोड़ी लगे, लेकिन अगर भारत की आबादी के हिसाब से देखोगे तो ये 4% लगभग 6 करोड़ लोगों को बताती है। यानी कि पिछली रिपोर्ट के हिसाब से अब 6 करोड़ और ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हो गए हैं। और आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में मोटापा महामारी इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अब ये सिर्फ अधिक उम्र यानी कि बड़े बुजुर्गों को नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में कुल 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं और ये संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 3.5% बच्चे ओवरवेट हैं। अब इसी आंकड़े को अगर 2015-16 के आंकड़े से कंपेयर करें तो ये सिर्फ 2.1% था। लेकिन एक और रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 2030 तक भारत के लगभग 50% बच्चे ओबेसिटी यानी मोटापे के शिकार होंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे बचपन से ही कितनी बीमारियों को लेकर बड़े होंगे जो इन्हें कभी बुढ़ापे में होनी थी, और क्या यूथ भारत का बचेगा। आमतौर पर भारत के बारे में ये बात कही जाती थी कि भारत के बच्चे कुपोषित और अंडरवेट होते हैं, इसलिए इस देश को कम वजन वाला देश माना जाता था। लेकिन भारत पिछले कुछ सालों में मोटापे के मामले में टॉप के 5 देशों में पहुंच गया है। अब अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो ये है कि इंडियन लोगों के जीन में बदलाव का होना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत वो देश था जहां के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर भुखमरी और अकाल को देखा और सहा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों के डीएनए में एक बदलाव हुआ, जिसमें उनकी बॉडी को ये आदत पड़ गई कि वो फैट को स्टोर करे। अब ये बदलाव इंडियंस को ओवरवेट कैसे कर रहा है उसे समझिए। आपको बता दें कि हम जो भी खाना खाते हैं और उस खाने में जो फैट मौजूद होता है, तो हमारी बॉडी उस फैट को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करके एडिपोज टिश्यू के रूप में बदल देती है और उसे हमारी स्किन के नीचे स्टोर कर देती है, और इसी को हम फैट कहते हैं। बॉडी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलता तो हमारी बॉडी इसी एडिपोज टिश्यू को ग्लूकोज की फॉर्म में बदलकर हमें एनर्जी देने का काम करती है, ताकि हम बिना खाए भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकें। भारत के लोग इसीलिए आज सेंट्रल ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब होता है पेट पर चर्बी बढ़ना, और पेट पर चर्बी बढ़ना शरीर के बाकी किसी हिस्से पर वजन बढ़ने से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आमतौर पर जिन भारतीयों का बीएमआई 23 हुआ करता था, वो अब यूरोपीय देशों की तुलना में ज्यादा होता जा रहा है। अब अगर आपको बीएमआई नहीं पता तो ये होता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, जो आपकी हाइट और वेट के आधार पर आपकी बॉडी का फैट पता कर लेता है। अब अगर इसे जोड़ घटाकर आसान भाषा में आपको समझाएं तो बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त भारतीय लोगों का बीएमआई जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है। दूसरा कारण है शुगर का कंजप्शन। इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो पॉलिटिकल सपोर्ट से शुगर की कंजप्शन को ना चाहते हुए भी बढ़ा रही है। इसी के कारण आज भारत के लोग अपने खाने पीने की चीजों में बहुत बड़ी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि ये लॉबी हमारा शुगर कंजप्शन कैसे बढ़ा रही है, तो आपको बता दें, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए आपको पैकेज्ड फूड खाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये वही पैकेज्ड फूड हैं जो खुद को हेल्थ मानकों में बहुत ज्यादा बेहतर दिखाते हैं, लेकिन जूसेस से लेकर चॉकलेट्स तक, एनर्जी ड्रिंक्स से लेकर बिस्किट्स तक, इन सब में शुगर बहुत मात्रा में आपको दी जाती है, और यही शुगर आपकी बॉडी में फैट बढ़ाने का कारण बनती है। वैसे तो शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसका नेचुरल होना उससे भी ज्यादा जरूरी। और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी शुगर के लिए नेचुरल चीजें जैसे कि गुड़, शहद और चीजों पर डिपेंड करते हैं, और इसी चीज का फायदा ये लॉबी उठा रही है जो देश को लगभग डायबिटीज कैपिटल बनाने की ओर ले ही जा चुकी है। तीसरा कारण है आपका स्क्रीन टाइम। ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोग औसतन 5 घंटे स्क्रीन को देते हैं, फिर चाहे वो उनका लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो या फिर पीसी हो।
अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये वो स्क्रीन टाइम नहीं है जो आप किसी ऑफिस में या एजुकेशन पर्पस से देते हैं, बल्कि ये उससे अलग है। जिससे होता ये है कि आप फिजिकल वर्क से दूर होते जा रहे हैं और आपकी बॉडी ओबेसिटी के करीब होती जा रही है। एक और कारण है जिस पर कोई डेटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और वो है कंपटीशन। आज भारत का यूथ पैदा होने के साथ ही ऐसे कंपटीशन में फंस जाता है जहां उसे जीवन में सफल होने के लिए या तो दिन रात पढ़ना पड़ता है या फिर जॉब में लगना पड़ता है। इन दोनों ही केसेस में स्ट्रेस का बढ़ना, पार्क और जिम के लिए टाइम ना दे पाना, खुद के लिए बहुत सी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना आज आम बात हो चुकी है। और इसी की वजह से शुरुआती मोटापा आता है, जिसे शुरुआत में तो इग्नोर कर दिया जाता है और बाद में ये आपका एक जरूरी हिस्सा हो जाता है, जिसे आप चाह कर भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप सारा अली खान या अर्जुन कपूर तो है नहीं। चलिए अब आपको डराते हैं नहीं, माने हकीकत बताते हैं। WHO के मुताबिक मोटापा कई तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का खतरा आपके शरीर में बढ़ा देता है, जिसमें 13 तरह के कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक और फेफड़ों के मामले शामिल हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले एक साल में दुनिया भर में 28 लाख मौतें सिर्फ मोटापे की वजह से हुई थी, जो कि सच में किसी महामारी से कम नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 10 किलो एक्स्ट्रा वेट से आपकी जिंदगी के 3 साल कम हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान का वजन 50 किलो एक्स्ट्रा है तो उसकी जिंदगी से 15 साल तो वैसे ही कम हो गए। और ये हमने देखा भी है कि कोविड के दौरान ओवरवेट लोगों की मरने की संख्या नॉर्मल लोगों से 3 गुना ज्यादा थी। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 100 करोड़ के आसपास लोग हैं जो मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें 65 करोड़ एडल्ट, 34 करोड़ टीनेजर्स और लगभग 4 करोड़ बच्चे शामिल हैं। यानी इस वक्त दुनिया में करीब 100 करोड़ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आने वाली किसी भी बीमारी के लिए बाकियों से ज्यादा वल्नरेबल हैं। अब अगर भारत पर वापस आते हैं तो यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि सरकार अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च कर रही है, जबकि वो चाहे तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए और इस मोटापे पर यानी कि डायबिटीज और कैंसर के एक निचले स्तर पर उसे कंट्रोल करके वहीं पे उसे खत्म कर सकती है, जिससे कि उसके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस मोटापे को कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।